वो हीरे की माला आज भी मेरे गले में है पिताजी। ये हीरे की माला सांस लेता हुआ सबूत है कि मैं आपका बेटा हूं। हाँ बेटी, हमें विश्वास हो गया है और तेरी माँ भी कह दी तू हमारा ही बेटा है बेटी। एक बार हमारे सिरे से बचा बेटी। और बेटा हीरा, जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर हमें जन्म बताई, कौन है ये? हाँ पिताजी, प्रिय, आज सारी सच्चाई से पर्दा उठेगा। ये कौन है ये सिर्फ यही बताएंगे। आइए चाचा जी, और दुनिया के सामने जग जाहिर कीजिए कि आप हैं कौन और आपकी पहचान क्या है। कौन है आप? महाराज, मैं आपकी नजरों में वही कातिल, वही दोषी हूँ राजन, जो कि छोटी वाली महारानी जी ने मेरे ऊपर एक लांछन लगाया था। महाराज पहचानिए राजन, मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके चरणों का वही गुलाम, आपका सेनापति जसवंत सिंह। सेनापति जसवंत सिंह? महाराज, लेकिन सेनापति जी, ये राजमहल का चिराग कैसे जल गया, उजाला कैसे हो गया? महाराज मुनिराज ने कहा था ना कि जब हीरा मोती का मिलन होगा तब अपने राज का चिराग जल जाएगा। तो महाराज हीरा मोती का मिलन हो गया है। केवल फर्क इतना है कि जिस राजघराने में होना था मिलन, किसी जंगल में हुआ है। लेकिन मेरा बेटा हीरा तो है, तो मोती कौन है? हाँ महाराज, मोती वही जो मुनिराज ने बताया था कि दानव लोक में मोती नाम की लड़की पैदा होगी। शिव शक्ति दानों के बेटी मोती। हाँ, तो ये वही लड़की है। बेटे हीरे, मुझे माफ करना, जिस राजकुमार को इस राजमहल में रहकर इस राज सिंहासन पे रह बैठा था, वो दर दर की ठोकरें खाता रहा। हमारी महारानी मुझसे दूर रही, दर दर की ठोकरें खाती रही, सिर्फ इन दोनों की वजह से। अगर ये दोनों नहीं होते तो राजमहलों में रहने वाला राजकुमार आज राजमहलों में राज करता, दर दर ठोकरें नहीं खाता। सच कहते हैं पिताजी, मेरा भी मानना है कि जो गलती अनजाने में हो जाए उसे गलती नहीं कहते। अरे गलती तो उसे कहते हैं जो जानबूझकर की जाए, और यही किया है इन हरामजादों ने। सारी सच्चाई का मुझे पता चल गया पिताजी। बेटा हीरा, असली गुनहगार ये नहीं है, असली गुनहगार वो महारानी कामिनी है। रामबली, इसको सामने लेकर के आओ। आराम से चलो, नहीं बच्चा गिर जाए। अरे दीदी, तुमका बाल दैया कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ दीदी को तुम, मंदिर गए, दीदी को गंगा नहा गए, तो कहाँ थी, मुझे तो मिली नहीं। गंगा नहाए गए, बद्रीनाथ केदारनाथ गए, गया करे की तैयारी। महारानी कामिनी, आज तेरी वजह से राजमहलों में रहने वाला राजकुमार हमारा बेटा दर दर ठोकरें खाता रहा। हमारी महारानी राजमहल छोड़ करके दर दर की ठोकरें खाती तेरी वजह से। चलो ठीक, मानती हूँ, लेकिन कहते नहीं रात गई बात गई। अब तुम सब आराम से रहो, मैं जाए तो आरती लेके सब लोगों की आरती उतार। अब तू अपनी आरती अपने आप ही उतारना, तेरी आरती आज हम उतारते हैं।
आखिर मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, और अगर मुझे कुछ हो गया तो चिराग लेके भी ढूंढोगे ना, तो मुझ जैसी पत्नी कभी नहीं पाओगे। हम तुझ जैसी औरत को चिरा लेके ढूंढेंगे ही नहीं। ठोकरों से चलेंगे। लील गाय जैसे जाऊं वैसे राजा ये मन से दुख धर्म ना जो तुम करा था। अच्छा मन से धर्म का होती है तुम बताओ। मन से दुख धर्म ही आए कि मेरिया साथ गलती करे तो का माफ कही देख चाहिए। अब तो मैं कई गलती की ना है, अब दोबारा गलती न करब। ठीक कहती हो। बीज बाजार में जूता मारो, कोलिया में जाए के हाथ जुआ रहेगा। इधर आ सामने। राम बली, ला ला इधर। ये सब राजनीति किसका है? ये महारानी के आदेशानुसार हुआ सब। इसको रास्ता कौन बताता था? महारानी ने ही हमें सब कुछ बताया था। इस राजमहल में रहने वाला राजकुमार सेनापति, सेना का अफसर तेरी वजह से जेल गया और तूने ही इसको रास्ता बताया होगा। जिस नहीं। राजकुमार को दादक ठोकरे खिलाया आज तुझसे वही बात करेगा। बेटा हीरा, यही वो हराम जाता जिसकी वजह से हमारे इस राज विक्रमगढ़ में परेशानियों का सैलाब निकल आया। एक मिनट के पीछे हो। ये है गुरखे बाप कोल्हू, और वो तो पूरा कोल्हू है। महाराज, लड़ाई के जड़ हुआ से चालू है। जब महात्मा जी वह हीरा वाला माला दिए तो आप दोनों जनी के बुलाएं और माला बड़कई महारानी के दे दिए, इनका नहीं दिए। वही जगह इनकी आंखी में बोलियाएगा, कहे अगर महाराज हमका माला दे देते तो हमें लड़का पैदा हो। अब बड़कई महारानी के लड़का पैदा हुई, हम ठोकर खाब गली गली। राम बली एक बात बताओ। हाँ अगर किसी भी घर में हाँ चाहे तो राज दरबार है, राजमहल है, दो पत्नियां थी, हाँ, अगर किसी इंसान के दो पत्नियां, सबसे पहले हक किसका होता है? बड़कई के। तो अगर हमने बड़ी को माला दिया हाँ, तो इतराज नहीं होना चाहिए ना। बोलो इनकी आंखी में तो भाई जा बोलियाएगा। ये जो खड़ी है कुलछनी, और इनका बुलाए तो कहीं महारानी के जाओ मार दो। अच्छा बस सेनापति आगे बचाए, लेकिन महारानी बच गई। और अब यही राय दीन कि चलो महाराज का मार दो तो तुम ही अगर रानी हम राजा। तो महारानी के माने गया था। महारानी अगर सेनापति नहीं होता तो आज हमारी पत्नी बड़ी महारानी इस राज दुनिया में नहीं होती। राम बली, डालो उसके साले के कहने। आज बनी तुहार भाव उतारो लो। खूब राजनीति सिखाए रहे हो कह। अब की हम सोच रहे हैं तुमका इलेक्शन लड़ाए दे, और अगर इलेक्शन लड़ाए दे तो जनता में इतनी बनी है कि हमका भी विश्वास रहा कि तुम निरोध हो जाते। अरे वो इलेक्शन जो लड़ती कपड़े उतारो साले को।
मैंने सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा था, उसकी पतलून नहीं। कभी एक बात बता, अबे तो नारा की भैंसी के जंजीर ये है बे, हैं? ऐसा ये बताओ, हाली हर जा बुखरी उखरी पाले हो, जंजीर वह रसरी टूट जाए तो एक के नारा में 3-4 बुखरी तो बांध दिए कह, हैं? साले नारा है का ऐसे लपेट लियो, ये बस काम खत्म। मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। दो और ये जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय। ओए महाराज यऊ बहरे बैठ हैं। चलो खड़ी हो जाओ। आओ। तेरे साथ क्या किया जाए? अध्यक्ष जी कह रहे हैं जैसे वह के कपड़ा उतरा वही ताने होकर धोती खोलो। सब लोग कहते महारानी को छोड़ दो। कौन कहता है? वो कहते हैं तो जूतों से मारो। मेरा पिस्तौल कहाँ तुम्हारा? देखिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से कहीं और। कहाँ जाओगी? कहूँ दूरी नहीं, यही धमोली में गुड्डू तिवारी में नहीं क्या रहा। हाँ, एक घर बर्बाद किया, गुड्डू तिवारी घर भी बर्बाद कर दिया। मतलब सबका तो नासे की है, गुड्डू तिवारी का नाश। कसम मरी चुलरी की। सेनापति जसवंत सिंह, हीरा मोती की मिलन शिव शक्ति ने किया था, हाँ महाराज। लेकिन आज हम अपने हाथों से मोती के हाथ अपने बेटे हीरा के हाथ में देंगे। हाँ महाराज, चूंकि अपने राज्य में ये घोषणा हो जाए कि अपने राजघराने में बहू आ गई है। खास सेनापति जी, और हाँ। बेटे हीरा। बेटा हीरा, इस विक्रमगढ़ की बागडोर आज हम तुम्हें सौंपते हैं। इस राज को तुम चलाओगे और हमें विश्वास की तुम्हारे होते हुए इस राज के किसी प्रजा का भी कोई कष्ट नहीं होगा, पिताजी। क्योंकि अब तुम्हारी माँ और हम राजमहल में आराम करेंगे और अपने बेटे को इस राज को चलाते हुए देखते रहेंगे। जी पिताजी। और सेनापति जसवंत सिंह, आप रक्षक बनकर के हमेशा इस विक्रमगढ़ की रक्षा करते रहना। चलिए महाराज। ननकाऊ पटेल, ननकाऊ पटेल जो कि निवाजी के पूर्वा निवासी हैं, ये 100 रुपया माता जी के चरणों में समर्पित किया, यानी व्यवहार दिए हैं। ननकाऊ पटेल निवाजी का पूर्वा 100 रुपया कमेटी को व्यवहार और 50 रुपया पार्टी के काम पर खुश होकर इनाम स्पेशल। धन्यवाद। प्रिय दर्शक बंधु, यही से हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। आप लोगों की खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हिंद, संगीत सितारे हिंद, हीरा मोती का मिलन, हीरा मोती का मिलन और पटाखू शारदा सिंह यहीं से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।
कि दुर्गा माँ के पावन स्थान हो, कि दुर्गा माँ के पावन स्थान हो, और विंध्याचल तीरथ